बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुअतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अचेत्तविमं धर्मं संग्रामं न तरिष्यति तथा सर्वधर्मं चहितं पापम औपच्छसि हतो वा प्रशन सृजनजितं भोगाच्यसे महिंदिता कौन्ते युत्कृत निश्चय। अहिंसा परो धर्म धर्महिंसा ततोच्चा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का आगाज़ मैंने कुरान की सूरे बकरा आयत नंबर 19 पढ़ी। दरअसल आज जिस विषय को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वो बड़ा हसास, बड़ा सेंसिटिव इशू है और ख़ास तौर से मुसलमान तो छोड़िए, हमारे मुसलमान भाइयों को तो छोड़िए, आम इंसान भी उस शब्द को लेकर बड़ा भ्रमित रहता है। वो समझता है कि ये शब्द जो है बड़ा ही विध्वंसकारी शब्द है और बड़ा क्रूर शब्द है जिससे इंसानियत स्वतः तबाह होती है। इसी सिलसिले में मैं आज अपनी बात रखूंगा जिहाद से संबंधित, जिसे हम धर्मयुद्ध की तुलनात्मक आधार पर अगर हम उसे धर्मयुद्ध कहें तो गलत ना होगा, बल्कि सबसे पहले हम जाने कि जिहाद का क्या मतलब है। कुरान किस जिहाद की बात करता है और धर्मयुद्ध क्या है, इनके दोनों में क्या अंतर है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, यानी अपने सेल्फ डिफेंस में भी लड़ो, लेकिन ज्यादती ना करो। अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये कुरान की आयत है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिहाद का क्या अर्थ है। जिहाद दरअसल जहदा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष क्या है? अपने अस्तित्व की, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना, यह भी संघर्ष है। दरअसल जिहाद शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। वो अपनी व्यापकता के आधार पर बड़े अर्थ को समाहित कर रखा है उसने। जिहाद का अर्थ है संघर्ष। संघर्ष हर क्षेत्र में हो सकता है। मसलन संघर्ष हम अपने बाल बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, हलाल की रोजी खिलाते हैं, उसके लिए जो जद्दोजहद करते हैं, वो भी मुजाहिदा है, संघर्ष है, जिहाद है।
एक जिहाद वो है जो हम अपने नफ्स से करते हैं, यानी तमाम तरह की बुराइयों को पर काबू पाने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। तमाम तरह की बुराई, चाहे वो मन से हो, चाहे वो कर्म से हो, चाहे वो वचन से हो, चाहे वो जीभ से हो यानी जबान से हो, सबको कंट्रोल करने के लिए जो हम तब करते हैं वो भी जिहाद है, वो भी संघर्ष है। एक संघर्ष इस्लाम ने वो बताया है, ये भी संघर्ष, जो भी मैंने संघर्ष बताया, अपने ऊपर आत्मसात करना, अपने ऊपर नियंत्रण करना, ये संघर्ष इस्लाम में अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। इसे जिहाद अकबर कहा गया है। एक जिहाद वो है जो जब समाज के अंदर या हमारे माशरे में जुल्म ज़्यादती हो रही हो, शोषण किया जा रहा हो किसी का, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे साथ या तुम्हारे भाई बंधुओं का या किसी भी आम आदमी का शोषण किया जा रहा है या उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है बेवजह, उसको सताया जा रहा है। अगर ईश्वर ने तुम्हें ताकत दी है तो ईश्वर कहता है कि उसे अपने हाथ से रोक दो। समाज के अंदर इससे बुराई को कैसे रोकना है, उसे हाथ से रोकना है। ये भी एक जिहाद है। अगर ये ताकत और सकत नहीं है तो अपनी जबान से रोको। अगर ये भी ताकत नहीं है, जबान से रोकने की भी ताकत नहीं है, तो अपने दिल से इसको बुरा मानो। इस्लाम ने ये जो दिल से बुरा मानने वाले को इंसान का, मोमिन का सबसे छोटा दर्जा दिया है कि वो छोटे दर्जे का मोमिन है, आस्थावान है या मुसलमान है, जो भी आप कह लीजिए। जिहाद दरअसल किस परिस्थिति में जिहाद किया जाता है वो भी देखने की जरूरत हमें है। जैसे अभी मैंने बताया, जिहाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काफिरों का कत्ल किया जाए या आम लोगों का कत्ल किया जाए। और उन्हें बलात्पूर्वक ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। ये भी एक आक्षेप लगता है कि मुसलमानों ने जिहाद यानी तलवार के बल पर लाखों लोगों को, हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल किया था। ये बिल्कुल आक्षेप उनका गलत है, क्योंकि कुरान के अंदर ये मौजूद है, वमा क़त्लु नफ्सिन बिग़ैरि नफ्सिन फ़ी फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कन्नमा क़त्ला नासन जमीअन व मिन अहयाया फ़कअन्नमा अहयाउन नास जमीअन। अगर किसी व्यक्ति ने किसी बेगुनाह को कत्ल किया तो उसने मानो तमाम मानवता की हत्या की, तमाम लोगों की, तमाम इंसानियत का कत्ल किया। दूसरा उपदेश इसी से जुड़ा हुआ है, अगर किसी इंसान ने एक मनुष्य की जान बचाई, मानो उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। अगर कुरान का ये आदेश मौजूद है
और दूसरी तरफ जैसे हमारे भाई लोग कहते हैं, हिंदू भाई लोग या और भी धर्म के लोग जो आरोप लगाते हैं कि मुसलमान काफिरों को कत्ल करने की बात करता है, तो फिर यहां पर एक विरोधाभास पैदा होगा, क्योंकि कुरान में यह भी लिखा हुआ है कि तुम उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ने का आदेश मौजूद है, ना कि उनसे लड़ो। कुरान में यह लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, ना कि उनसे लड़ो जो तुमसे नहीं लड़ रहे हैं। और अगर उनसे लड़ाई भी करते हो तो तुम उन पर जाती ना करो, यानी जितना तुम्हारे साथ उन्होंने जुल्म किया उतना ही तुम उन पर कर सकते हो, तुमको यह अधिकार है। और अल्लाह जाती करने वालों को अपना दोस्त नहीं रखता, यानी इसकी भी एक परिधि बना दी गई है कि तुमको किससे लड़ना है और कैसे लड़ना है। यानी तुमको उनसे लड़ना है, सेल्फ डिफेंस में लड़ना है, जो तुमसे लड़ते हैं उनसे तुम लड़ो, मगर उसके बावजूद भी तुम ये ख्याल रखना कि देखो तुम जुल्म जाती लड़ाई में ये ना होने लगे कि तुम उनके ऊपर जुल्म और जाती करने लगो। और यकीनन अल्लाह जुल्म जमीन में जो अत्याचार और फसाद फैलाते हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ये भी कहता है कुरान में कि जो लोग तुमसे नहीं लड़ते उनसे न मत लड़ो, और जो तुम्हारे साथ जो गैर मजहब के लोग हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक यानी सद्व्यवहार करते रहना। ये कुरान के अंदर ये आदेश मौजूद है। सत्य को स्थापित करने के लिए, समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए, न्याय को सर्वोच्च स्थान देने के लिए, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लाम ही सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि ये आदेश वेदों के अंदर भी आते हैं, मनुस्मृति में भी आता है, भगवत गीता में भी आता है। जैसे अभी मैंने पढ़ा अहिंसा परो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वो अहिंसा क्या है? मन वचन कर्म यानी नॉन वायलेंस। यह भी कुरान में मौजूद है, इसको कहा जाता है मनसा वाचा कर्मा अहिंसा। यह भी कुरान में मौजूद है। अब लड़ना किससे है? धर्म हिंसा तथोच्चार, यानी सत्य को स्थापित करने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए अगर लड़ा जाए तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा कहलाती है। क्योंकि वहां पर देख रहे हो कि तुम जुल्म जाति समाज के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं और जुल्म जाति पैदा हो रही है, लोग एक दूसरे का अधिकार और अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में समाज के अंदर बुराइयों को खत्म करने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए लड़ा जाता है। जैसे भगवत गीता में अभी मैंने पढ़ा था, चेत तविमम धर्मम संग्रामम न करिष्यति तथा सर्वधर्म चहितम पापम औपच्छसि हतो व प्रशंसितजन जितन भोगाच्छसि मयि दित्वा कौन्ते युधाय कृत निश्चय। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, ए अर्जुन तुम इन दुष्टों से लड़ो। अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो अन्यायों के साथ लड़ना पड़ेगा। और ये क्षत्रियों का धर्म है। अगर तुम इस धर्म का पालन नहीं करते हो तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। क्षत्रियों का धर्म है सत्य को, न्याय को स्थापित करना। अब सवाल यह है
कि अगर यहां पर धर्म युद्ध है, जबकि कुरान के अंदर संघर्ष के माने में आया है, हर्ब के लड़ाई के मामले के माने में नहीं आया। समाज के अंदर लोगों को अच्छी बात को प्रेरित करना भी जिहाद है, उनको बताना और खुद भी अच्छे कर्म करना, यह भी जिहाद के माने में आएगा। अब जैसे भी मैंने बताया, मन वचन कर्म की से अहिंसा, यह कुरान में भी मौजूद है, यह वेदों के अंदर भी मौजूद है। जैसे अभी मैंने पढ़ा, वृष एक है मंत्र, वृष चा वृष सह वृष देचा वृष देचा देसा वृक्ष, यानी यहां पर क्या कहा गया है, वहां पर काफिरों के लिए बात की गई है, काफिर बोले जो अधर्मी हो उनके लिए बात की गई, यहां पर बात की गई वृक्ष चा वृक्ष। तू वेद निंदक, जो वेद निंदक हैं, जाहिर सी बात है वो अधर्मी है उनकी नजर में। जो वेद निंदक है उनको तू काट डाल, फाड़ डाल, चीर डाल, हत्ता कि उनको जला के राख बना के उड़ा दे। मैं इस प्रसंग को समझता हूं, किस प्रसंग में यह बात कही गई है। यह आम आदमी के लिए नहीं बात की गई, वेद इसका आदेश नहीं देता कि आम आदमी को आप कत्ल करते रहो, बल्कि यह आदेश दिया गया है उन लोगों के लिए जो जमीन पे फसाद फैलाते हैं, जो जमीन पे अत्याचार और लोगों का शोषण, लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं, ये उनके लिए ये कहा गया है। मन वचन कर्म इस्लाम में भी है। इस्लाम में कहा गया है, कुरान की एक आयत है, किसी को इस तरह का कष्ट, किसी तरह का कष्ट पहुंचाना भी मन की हिंसा है। ऐसा जो कुरान में एक आदेश है, ऐसा कर्म मत करो जिससे किसी को दुख पहुंचे, यह भी अहिंसा है। किसी को दुख दोगे ये हिंसा होगी, किसी को दुख से निजात दोगे ये अहिंसा होगी। अल्लाह का वादा है, कुरान में है कि ये परलोक का घर हम उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे जो जमीन पर अत्याचार और फसाद नहीं फैलाते। तो ये कौन सी अहिंसा हुई? ये मनवाचक, मन से, यानी मन से उनका मतलब ये है कि वो जमीन के अंदर फसाद नहीं पहचानते, ये उनका दिली चाहत है। ऐसे लोगों को ईश्वर अपनी दयालुता उन पर बनाए रखता है। और अहिंसा कर्म की क्या है? कुरान में है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, अतः लोगों को उनकी सख्त बातों का जवाब बड़े अच्छे लहजे में, बड़े अच्छे अंदाज में दो। तो ये भी अहिंसा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस परिस्थिति में कौन सी आयत आई जिसे हम जिहाद का नाम देते हैं। बेशक कुरान के अंदर यह लिखा हुआ है कि काफिरों को कत्ल करो, जहां पाओ उन्हें कत्ल करो। यह किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, यह समझने की जरूरत है। जैसे कृष्ण जी ने कहा भगवत गीता में कि अर्जुन, तुम इन अन्यायियों से, अधर्मियों से युद्ध करो, इनका संहार करो, क्योंकि ये जमीन में फसाद फैला रहे हैं। दुर्योधन जो था वो किसी तरीके से
मानने को तैयार नहीं था कि पांडवों को गांव तक जमीन का एक टुकड़ा भी देने के लिए, सुई के नोक के बराबर जमीन का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में शांति के जब तमाम रास्ते बंद हो गए तो ईश्वरीय आदेश आया कि इन दुष्टों का संहार करो। ठीक इसी प्रसंग में कुरान में भी आदेश आया है जिहाद से संबंधित। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।